और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। संजीत सर, रुख सबसे पहले आप ही का करना चाहूंगी। रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है, खुलासा रिपोर्ट में ये हो रहा है कि यहाँ पर आतंकी ठिकानों को फिर से आबाद किया जा रहा है। हालांकि ये उसी वक्त से जो है खबरें सामने आने लगी थी। सरकार के तमाम नेता पहुंच रहे थे जो वादे कर रहे थे कि जो भी कैंप ध्वस्त किए गए हैं उनको हम दोबारा से आबाद करेंगे। अब उसके लिए काम भी शुरू हो चला है, रणनीति भी बनाई गई है। खबरें हैं कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें होगा। इन कैंपों को इस बार हाईटेक बनाया जाएगा। भले ही वहां के अस्पताल, स्कूल और तमाम जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो हाईटेक नहीं है, लेकिन यहां आतंकी ठिकानों को हाईटेक बनाया जाएगा। पिंकी जी, सबसे पहले तो जय हिंद। आपने मुझे जो है अपने चैनल पे आमंत्रित किया एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए, जब ये टेररिस्ट कैंपों को हम 21 टेररिस्ट कैंप थे जो कि आइडेंटिफाई किए थे ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उसमें 9 आतंकी हम जो टेररिस्ट कैंप थे उनको हमने बर्बाद किया था। तो उसको बर्बाद करने के बाद पाकिस्तान ने इसका एनालिसिस किया और ये सोचने की कोशिश की कि क्या वजह है कि हम टेररिस्ट कैंपों को अपनों को बचा नहीं सके। तो उसी दिन से पाकिस्तान ने अपने टेररिस्टों कैंपों को रीडिप्लॉयमेंट, रीऑर्गेनाइज करने की जो अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी। और उसमें उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि जो टेररिस्ट मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया गया और बाकी जो है टेररिस्टों कैंप को लिए फंडिंग की गई। तो अभी जो टेररिस्ट कैंप बन रहे हैं उनमें से ज्यादातर जो टेररिस्ट कैंप, जो नए टेररिस्ट कैंप बना रहे जा रहे हैं, वो तकरीबन 10 कैंप हैं और वो जो है ज्यादातर पीओके के अंदर है। अभी वो जो कैंप बनाए गए हैं वो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट इन द सेंस कि उनको थोड़ा तब्दील करके बनाया गया है। एक तो वो छोटे बनाए गए हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई ना किया जा सके। दूसरा, उनको थिक जंगल जो है जहां से ऊपर से आपको जो है देखने में मुश्किल हो, वो वहां पे बनाए गए हैं। नंबर तीसरा, कम टेररिस्टों को, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर आप 200 टेररिस्ट से ज्यादा आप नहीं रख पाएंगे, इतने छोटे बनाए गए हैं। उसके बाद उनके साथ जो काउंटर थर्मल इमेजिंग करने के लिए इक्विपमेंट लगाया गया ताकि थर्मल इमेजेस से जो है हम पता लगा लेते हैं कहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, तो उसको काउंटर करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। उसके बाद जो पेड़ों के नीचे जो ये टेररिस्ट कैंप बनेंगे उनके लिए फॉलिएज पेनेट्रेटिंग जो रडार्स होते हैं उनको काउंटर करने के लिए, ताकि आपको पेड़ों के नीचे दिखाई ना दे, उनको काउंटर करने के लिए किया गया है। और सैटेलाइट सर्वेलेंस को काउंटर करने के लिए। तो इसका मतलब है जो अभी भारत इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो ऑप्शन इख्तियार किए थे या जो टेक्निक इख्तियार की थी टेररिस्टों कैंपों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन सबको जो है काउंटर करने की कोशिश की गई है ताकि आप हवाई जहाज से, सैटेलाइट से जो है नीचे आप इमेजेस ना ले पाए, थर्मल इमेजिंग से ना पता कर सके, रडार से ना पता लगे कि टेररिस्ट कैंप कहाँ पे है। छोटे टेररिस्ट कैंप हो गए तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, छोटे टेररिस्ट कैंप हो गए तो उनको खाली करना है। तो इस तरीके से उसके बाद जो एक और डेवलपमेंट हुई है, अब जो टेररिस्टों कैंप की जो है सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान आर्मी करेगी। वो भी जो उनके कमांडोज हैं पूरी तरीके से जो पूरे ट्रेन है। उसके बाद इन कमांडोज के पास थर्मल सेंसर्स होंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं रात को भी कि वहां पे कोई मूवमेंट हो रही है कि नहीं। लो फ्रीक्वेंसी रडार होंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि रडार कोई ड्रोन वगैरह तो नहीं आ रहे। और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। तो पिंकी जी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है जो हमको समझनी है कि ये जो हम सोच बैठे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, हमने उनके जो है 9 टेररिस्ट कैंपों को बर्बाद कर दिया, उसके बाद हमने उनके 11 जो एयर बेसिस थे उनको बर्बाद कर दिया। उसके बाद अगर कोई ये सोच रहा था कि टेररिस्ट दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं करेगा तो वो गलत था। मैं पहले दिन आपके चैनल से ये कह रहा था कि ये दहशतगर्दी कम नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे लेटली चाइना और अमेरिका का जो इंटरेस्ट था वो दोनों का अलाइन हो गया है। चाइना को पाकिस्तान चाहिए भारत को तंग करने के लिए, भारत में अनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, ताकि चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर सोच रही है शिफ्ट करने का इंडिया में तो वो ना आए। पाकिस्तान का, अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि अभी ईरान की जो समस्या वो दूर नहीं हुई है तो अमेरिका को पाकिस्तान का साथ चाहिए। तो ये आने वाला समय जो है
भारत सरकार और भारत सेना के लिए बहुत ही जरूरी है और हमको अभी से ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्दी बंद नहीं होगी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगली बारी हमको और ज्यादा मुश्किल होगी इन टेररिस्ट कैंपों को बर्बाद करने के लिए, और हमारा जो एस्केलेशन है हमको थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा, और हर बारी एस्केलेशन जो है बढ़ता रहेगा और हमारी मुश्किलें बढ़ती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन संजीत सर, बड़े ही अफसोस की बात है, जिस टेक्नोलॉजी का